नॉट इंजन। ओके, एक्चुअल में जितने भी अपने पास फोर व्हीलर्स होते हैं, जिस तरीके से कार्नोट इंजन जो 4 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है, वैसे ही हमारे जो फोर व्हीलर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी जो इंजन होता है वो जैसे अपन बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन है, या फिर अपन बोल सकते हैं 4 सिलेंडर इंजन है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो 4 अलग अलग टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करता है और वर्क करता है। उन्हीं को अपन कार्नोट इंजन के थ्रू समझेंगे। कार्नोट इंजन में भी क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इंजन है जो कि 4 अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन इसका कर्व बनाएंगे। इसका पीवी कर्व बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने लिया इसके लिए P और इस साइड में मैंने लिया V। ये इसका पीवी कर्व अपन बनाएंगे। इसका जो पीवी कर्व रहेगा कुछ इस तरीके से रहता है। ये ऐसा कर्व रहता है इसका, और ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, और यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि ये जो है ये 4 अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। लेट अस सपोज इसको अगर मैं नाम दूँ तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। यानी कि हम बात करें तो 4 प्रोसेस हैं, AB, BC, CD और DA। और एक्चुअल में ये कार्नोट जो इंजन है, यानी कि कार्नोट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 4 प्रोसेस यानी कि 4 जनरल या फिर अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, और ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस में काउंट हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इसकी एक एक साइकिल को स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन से एक एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे और देखते हैं कि कौन से प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स रहते हैं, कौन कांस्टेंट रहता है, ये सारा। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं AB की। अगर मैं बात करता हूँ A से B के लिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A से B के लिए तो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज़ AB के बारे में बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। तो हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कॉमन पॉइंट से कोई पीवी कर्व स्टार्ट हो रहा है तो जो डाउनवर्ड बन रहा है वो एडियाबेटिक का होगा और ऊपर वाला जो है वो आइसोथर्मल का होगा। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला था। तो ऊपर वाला जो है ये आइसोथर्मल बन जाएगा, यानी कि AB जो है वो आपका आइसोथर्मल रहेगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि BC जो है वो कौन सा रहेगा, तो BC की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर AB के बाद में कौन सा आ गया था, AD। तो यहाँ लिखते हैं अपन AB, BC, CD और DA। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों प्रोसेस में ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक हो जाएगा। तो DA जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस।